तो बच्चों क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने रिलेशन का टॉपिक देख लिया है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाने का इंतज़ाम कैसे करना है वो सब हमने वहाँ पे कर दिया है। वो लेक्चर्स आपको वहाँ पे जाके देखने हैं, क्लासेस देखने हैं, कौन कौन से क्लास कौन कौन से टॉपिक हमने किए हैं, किस किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है वगैरह वगैरह। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, इस टॉपिक का नाम है फंक्शंस। वैसे ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्या है, उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। उसके लिए मेरी अलग वीडियो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे क्लास 12th में जो रिलेशन के बाद वाला फंक्शन आता है, जो है आपका चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो उसमें फंक्शन में हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन ही पढ़ने हैं, ज़्यादा इसमें हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फंक्शन के बाद हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी कि भाई एक एलिमेंट इनपुट हो, एक एलिमेंट आउटपुट हो और एक से ज़्यादा वो दो एलिमेंट पे ना जाए। ये सिंपल और साधारण भाषा में बता रहा हूँ। अब क्या कह रहा है कि अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इंजेक्शन, यानी सबसे पहले हम वन फंक्शन की बात करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन में जो बातें हम कर रहे हैं, किन किन फंक्शंस की बात करेंगे आप ध्यान रखना। मैं बात करूंगा वन फंक्शन की, मैं बात करूंगा मेनी वन फंक्शन की, क्योंकि अगर वन नहीं होता तो मेनी वन हो जाता है। उसके बाद मैं ऑन टू की बात करूंगा, जब ऑन टू नहीं होता है फंक्शन तो इन टू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब फंक्शन वन और ऑन टू दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले मैं वन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जैसे आप इंजेक्शन लेते हो, इंजेक्शन जब आप लगाते हो एक जगह पर, या डॉक्टर जब आपको लगाता है, वो सुई एक ही जगह पे चुभती है, एक सुई है और वो चुभेगी भी एक ही जगह। तो वो इंजेक्शन की तरह जाता है कि एक एलिमेंट एक पे जाएगा, एक एलिमेंट दो पे नहीं जा सकता, या दो अलग अलग एलिमेंट एक सिंगल जगह पे नहीं। जैसे दो इंजेक्शन में ले लूं, दो इंजेक्शन अगर मैं अपनी स्किन पे लगाऊं तो दोनों अलग अलग जगह पे जाएंगे, ये ध्यान रखना। कभी दोनों इंजेक्शन एक ही, चाहे आप जितनी एक्यूरेसी लगा लो, चाहे आप जितना दिमाग लगा लो, जितनी प्रैक्टिस कर लो, दो इंजेक्शन अगर मैंने हाथ में ले लिया, अगर अपनी बॉडी पे लगा रहा हूँ, तो दोनों इंजेक्शन एक ही पॉइंट पे नहीं जा सकते। इसलिए इसको इंजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दो इंजेक्शन है, अगर आपने लिया है तो उसको बॉडी पे लगाओगे तो दो डिफरेंट जगह जाएगा। यानी इसका एक और मतलब है कि एक इंजेक्शन एक ही जगह पे जाएगा, दो इंजेक्शन होगा तो दो जगह चाहिए, यानी एक एक पे एक एक चलेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं। इसको इंजेक्शन भी या इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि इंजेक्शन होने का क्या मतलब है। कि अब इसकी दो डेफिनेशन चलती है। एक डेफिनेशन चलती है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँ, इसकी दो डेफिनेशन चलती है। जैसे कहते हैं कि अगर एक फंक्शन मेरा वन है, तो मैं कहता हूं कि f ऑफ a1, या दो एलिमेंट ले लिया, इज इक्वल टू f ऑफ a2 इंप्लाइज बाय a1 इज इक्वल टू a2। एक तरीका ये होता है इसको दिखाने का। एक और तरीका होता है कि अगर a1 और a2 दो डिफरेंट चीजें हैं, यानी a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तो इस केस में मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ a1 इज नॉट इज इक्वल टू f ऑफ a2। तो ये दोनों डेफिनेशंस किताबों में मिलती हैं और हम दोनों डेफिनेशंस के हिसाब से चलेंगे। जो मुद्दा है वहां पर वो ये है कि f इज इंजेक्शन इफ a1 a2 दो एलिमेंट है और दोनों अनइक्वल है, तो क्या होगा, f ऑफ a1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू f ऑफ a2। यानी अगर दो डिफरेंट हैं तो उनके जो इमेजेस आएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। दूसरा तरीका और भी हो सकता है, जो मैंने अब बात बोली कि इसको कंट्रापोजिटिव सेंस में अगर अप्लाई करें तो मेरे को क्या मिलेगा, जो मैंने अभी बोला कि a1 a2 अगर एलिमेंट है, f ऑफ a1 यानी उनके दोनों इमेजेस सेम है, तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, a1 इज इक्वल टू a2। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पहली बात जो मैंने बोली कि अगर मेरा a1 a2 अलग अलग है तो f ऑफ a1 और f ऑफ a2 अलग अलग होगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। दूसरा इसका रिवर्स, या सॉरी रिवर्स नहीं, कंट्रापोजिटिव कहेंगे, f ऑफ a1 और f ऑफ a2 को इक्वल मान लेंगे और a1 और a2 को इक्वल प्रूव करेंगे। दोनों रिवर्स में चलते हैं, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कि फिर से बोल रहा हूँ, बुक्स में जो डेफिनेशन मिलती है सबसे पहले जनरली ये वाली लिखी रहती है। वन होने के लिए f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 आप सपोज करेंगे और उसके बिहाफ पे प्रूव करेंगे a1 इक्वल टू a2। सिमिलरली इसको रिवर्स तरीके से कहेंगे तो कहेंगे a1 और a2 को डिफरेंट लेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि f ऑफ a1 और f ऑफ a2 भी डिफरेंट
है। ठीक है, तो फंक्शन में अब कैसे इसका वर्किंग रूल चलेगा, इसमें क्या है वो तो सीधी सीधी छोटी बात है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया है। वर्किंग रूल में क्या है, कहते हैं कि ये 1 1 होगा, a to b 1 1 होगा। कब 1 1 होगा, जब ये बात मैंने बताई कि a1 a2 हमने ले लिया और f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 सपोज कर लिया, और उसके बिहाफ पे हमें दिखाना पड़ेगा a1 इज इक्वल टू a2। अभी आएंगे एग्जांपल्स के साथ। अगले में एक और तरीका है हमारे पास जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर 1 1 नहीं है, जब 1 1 नहीं है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, जब 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी 1। जब 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी 1। यहां से आपको ये समझना है कि जैसे मैंने ले लिया 1 1 में क्या होता है आपको तो पता ही, अभी डायग्राम आगे भी आ रहा है कि 2 एलिमेंट हैं। सपोज मैं a1 a2 a3, यहाँ पर मैंने बोला b1 b2 b3, तो ये 1 1 में तो सारे एक 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 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिस्टम बने हमारे पास कि a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो ये दोनों एक पे ही चले जाएं। 1 1 में तो एक एक एलिमेंट डिफरेंट जाता है, तो ये दोनों एक पे ही चले जाएं तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सिंगल एलिमेंट सिंगल पे जा रहा है, यानी यहाँ का कोई एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है, यानी b1 पे कौन है, a1 है। सिमिलरली सब पे। अब यहाँ पर देखो अकेले b1 को कवर करने के लिए, यानी फंक्शन में a1 पुट करूंगा तो b1 आ रहा है, और फंक्शन में a2 भी पुट करूंगा तो भी b1 आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलूंगा, मेनी 1। और ऐसे फंक्शन को क्या मैं बोलूंगा, 1 1 या फिर इंजेक्शन। ठीक है, ये सिंपल है। तो यहाँ पर मेनी वन फंक्शन की जो बात आई है, मेनी 1 फंक्शन का मतलब होता है अगर फंक्शन 1 1 नहीं होता तो वो मेनी 1 हो जाता है। ठीक है, सिंपल और सीधी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या है आगे हमारे पास, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट ए में 1 2 3 4, सेट बी में पी क्यू आर एस, और एक फंक्शन बनाया है ए बी, और उस फंक्शन का नाम क्या है, एफ ऑफ 1p, यानी 1p पे जा रहा है। अभी डायग्राम भी देखेंगे। 2 मैप हो रहा है r पे, 3 मैप हो रहा है। कैसे है हमारे पास, ये देखो 1 मैप हो रहा है p पे, 2 मैप डायग्राम में दिखेगा अभी, 3 मैप हो रहा है s पे, 4 मैप हो रहा है q पे। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये 1 1 है या नहीं है। आप देखोगे कि एक एलिमेंट केवल एक पे मैप हो रहा है तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 2 एलिमेंट एक एक पे मैप हो जाए या 3 3 एलिमेंट एक एक पे मैप हो जाए तो वो मेनी 1 हो जाएगा। इसको ग्राफ से भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन जरा सा इसमें जो हमने बनाया है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर आपका काम कर रहा है। जरा आगे देखो, इसमें ये तो हमने देख लिया। हाँ, ये ए में क्या है एलिमेंट 1 2 3 4, तो इसको यहाँ पे रख लिया। ठीक है, उसके बाद बी में क्या है, पी क्यू आर एस। अब ए से बी में फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन जो होता है डोमेन कहलाता है और दूसरा कोडोमेन कहलाता है। ये तो आपको हमेशा से ही पता रहता है। फिर आगे हमारा एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, उसके बाद अब देखो 1 आ रहा है p पे, तो डायग्राम में देखना कैसे जाएगा, 1 आ रहा है p पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर 2 आ रहा है r पे, यहाँ पे देखना वो आपको इंडिकेट होगा, और 2 आ रहा है r पे। सिमिलरली आगे 3s पे है तो 3s पे दिखा, 4q पे है तो 4q पे दिखा। अब आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक एक एलिमेंट एक एक से मैप हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 भी p पे चला गया और 2 भी p पे चला जाए। अगर ऐसा होता तो मेनी 1 हो जाता। ठीक है, ये सोचने की बात है। और ऐसा अगर 1 p पे है, 2 भी p पे चला जाए, 3 भी p पे चला जाए तो भी मेनी 1 हो जाता। ये समझने की बात है। अब जरा सा आगे इसको देखें, इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे ये मेनी 1 फंक्शन लिखने की बात आए, जैसे ये स्ट्रक्चर जो आपको लिखा गया है ये 1 1 है, यानी f के अंदर क्या लिखा है देखो जरा सा ध्यान से, 1p 2r 1p 2r, फिर क्या है 3s 4q 3s 4q, तो ये 1 1 है। अगर ये मेनी 1 होता तो मेनी 1 में कैसे हो जाता है, ये f के अंदर 1p पे जाएगा और 2 भी p पे जाएगा, फिर 3s पे चला जाए, 4q पे चला जाए। तो देखो 1 भी p पे चला गया, मतलब ऐसा कुछ हो जाता
कि 1 पी पे जाए और 2 भी पी पे चला जाए, तो ये क्या हो जाता है, ये मेनी वन हो जाता है। ठीक है, 3 भी मतलब 3 एलिमेंट एक एक पे जा सकते हैं, 4 एलिमेंट भी एक एक पे मैप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा, ऐसा फंक्शन आपका मेनी वन हो जाएगा। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये किस चीज का लिया, ये मैंने एग्जाम्पल लिया 1 1 का। ये एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया सॉरी। आगे के एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई अब क्या है, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने मेनी वन की बात बताई। जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3 ए, ये डोमेन की साइड है, बी में पी क्यू आर ये कोडोमेन की साइड है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई ए से बी में एक फंक्शन हमने बनाया, पीछे जो क्वेश्चन लिया था वही वाला है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है, 3 इस पे है, 3 और 4 दोनों एस पे आ रहा है। मैंने पीछे क्या बोला था 1 और 2 दो, कोई भी 2 एलिमेंट किसी सिंगल पे आएंगे तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा मेनी वन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई इज दिस अ 1 1 फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन और नॉट। पहले इस पे आ जाते हैं। फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट के लिए यानी एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए, दो डिफरेंट इमेजेस के लिए एक प्री इमेज, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट 2 डिफरेंट पे नहीं जा सकता। ये 11th क्लास में मैंने आपको समझाया है कि फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट दूसरे यानी एक इमेज का एक प्री इमेज होगा, 2 डिफरेंट इमेजेस का भी एक प्री इमेजेस हो सकता है, लेकिन एक ही इमेज के 2 प्री इमेजेस या 3 प्री इमेजेस नहीं हो सकते, यानी इनपुट एक ही चीज हो और आउटपुट बदल बदल के कई सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फंक्शन होने की बात है तो फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है, एक एलिमेंट एक पे जा रहा है या 2 भी एक पे चला जा रहा है तो फंक्शन है। लेकिन सोचो अगर ऐसा होता, ऐसा होता कि 1 पी पे मैप हो रहा है और यही 1 क्यू पे भी मैप हो जाता, तो आप कहते सर अब ये फंक्शन भी नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 होने की कोई बात नहीं है, मेनी वन होने की बात नहीं है, ऑन टू होने की बात नहीं है, इन टू होने की बात नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा डेफिनेशन से कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया है फंक्शन तो है। तो आगे आएंगे, इज दिस अ फंक्शन और नॉट, ऑब्वियसली फंक्शन है। उसके बाद क्लियरली दिस इज अ फंक्शन, सही बात है। उसके बाद क्या ये 1 1 है, 1 1 तो नहीं है क्योंकि 3 और 4 इस एक डिफरेंट यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास हैं 3 और 4 जो कि एक सिंगल पे चले गए, तो यानी 1 3 और 4 यानी मेनी वन, यानी मेनी एलिमेंट्स अगर एक सिंगल पे जाते हैं यानी 1 पे जाते हैं तो मैं बोलता हूँ मेनी वन। और ये ध्यान रखना कि 1 1 और मेनी वन एक साथ नहीं होता, या तो फंक्शन आपका 1 1 होगा या तो फंक्शन आपका मेनी वन होगा। समझ रहे हो? आगे चलेंगे। 1 1 है, नहीं है, आपको दिख गया। एक और छोटी सी स्टोरी है, इसको आगे बढ़ाएंगे। यही बात बोल रहा है कि 3 और 4 हैव द सेम इमेजेस, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव में, -1 2 3 4 नेगेटिव में, सारे फ्रैक्शंस, सारे इंटीजर, 0 रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। कंफ्यूज हो गए? ऐसा समझ लो, सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनता है। ठीक है, रैशनल नंबर में इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों और फ्रैक्शंस वो भी आते हैं, 0 तो आपको पता ही है, और इर्रेशनल नंबर यानी √2 √3 √5 और भी बहुत सारे ये आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन है fx = x³। ये फंक्शन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, यानी एक एलिमेंट है वो क्यूब हो जाएगा, यानी 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होगा, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरली देखने की कोशिश करें तो हम जिस बात पे पहुंचेंगे कि भाई जो बात मैं बोल रहा हूँ 1 का क्यूब 1 यानी 1 मैप होगा 1 पे, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा तो 2 कहाँ पे मैप होगा 8 पे। सिमिलरली -2 का क्यूब क्या होगा, -2 × -2 × -2 यानी -8, तो ये किस पे मैप होगा, -8 पे होगा, एज एंड सो ऑन, ये चीज चलती चली जाएगी। अब जो बात है कि आप इसे 1 1 देखो, 1 1 है या नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं ये 1 1 है या नहीं है, क्या 2 एलिमेंट के इमेजेस सेम एलिमेंट पे जा रहे हैं, क्या 1 और 2 दोनों डिफरेंट पे जा रहे हैं या एक पे जा रहे हैं। देखो 1 1 पे जा रहा है यानी ये इंजेक्शन कहीं और लग रहा है, ये इंजेक्शन कहीं और लग रहा है, ये इंजेक्शन दोनों एक जगह नहीं लग रहा। शुरू में जो कहानी बताई थी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 1
हो, चाहे 2 हो, चाहे -2 हो, चाहे 3 हो, यानी एक एलिमेंट होगा उसका जो इमेज आएगा वो अलग आएगा, दूसरे का कुछ और आएगा, तीसरे का कुछ और, यानी एक एक जो है एक एक पे जा रहे हैं, कोई 2 या कोई 3 एक ही एलिमेंट पे नहीं भाग रहे, इसलिए ये 1 1 होगा। जैसे मैं फिर से आपको एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, जैसे मैं अगर सपोज एक ऐसा एलिमेंट बना लेता, एक सेट बनाता fx = x², तो अगर यहाँ पर मैं 2 की बात करता कि 2 किस पे मैप हो रहा, तो कहते सर 2 तो 4 पे हो जाएगा, और +2 होता तो +2 में भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना, यह तो आपको पता ही है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। तो यानी -2 और +2 दोनों किस पे मैप हो रहे हैं, यानी अगर मैं इसको डायग्राम की तरह बनाता तो मैं ऐसे कहता कि भैया देखो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, -2 है, 2 है, और यहाँ पर 4 5 6 एंड सो ऑन है, तो माइनस और फंक्शन स्क्वायर वाला है, तो मैं कहता कि -2 भी 4 पे जा रहा है, 2 भी 4 पे जा रहा है, तो 1 1 कहाँ हुआ, ये तो मेनी 1 हो गया। देखो मेनी मतलब बहुत, 2 3, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेनी 1 मतलब इधर एक से ज्यादा एक पे चला गया, एक से ज्यादा वाले एलिमेंट अगर एक पे चले जाए तो मैं बोलूंगा मेनी 1, लेकिन सारे अलग अलग जा रहे हैं तो 1 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे अलग अलग जा रहे हैं, 1 1 पे, 2 8 पे, -2 8 पे एंड सो ऑन। तो जो बात मैंने बताई है वो बात ये है डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, इस वजह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात है 1 1, इंजेक्शन का मतलब 1 1। फिर आगे एक छोटा सा एग्जांपल और है हमारे पास। अब अभी मैंने fx = x² का एग्जांपल दिया था, fx = x² में क्या होता है, वैसे तो ये डायग्राम देखेंगे तो ये पैराबोला का स्ट्रक्चर बना के देता है आपको, और इसमें 1 1 और 2 की अगर आप बात करेंगे तो देखो जरा सा, अब स्क्वायर है इसका मतलब f(5) क्या हो गया 25, f(-5) का मतलब क्या हो जाएगा 25। जैसे इसमें मैं बोलता नेचुरल नंबर के हिसाब से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बैक करके थोड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये है दिस। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। अब जैसे मैं बोलता हूँ fx = x², लेकिन f का डोमेन और कोडोमेन क्या लिया था, रियल नंबर लिया था हमने। एक और केस बना सकते हैं कि इसका डोमेन में नेचुरल नंबर ले लूं और कोडोमेन रियल नंबर ले लूं, फंक्शन में सेम रखूं, ठीक है जी। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। तो इसमें अगर मैं 5 पुट करूं यानी f(-5), तो मेरा -5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। 2 और -2 से भी समझ सकते हैं, मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमने स्लाइड में 5 मेंशन करा था। और f(+5) करें तो भी मेरा 25 आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ इस डायग्राम के हिसाब से कि भाई देखो +5 हो चाहे -5 हो, दोनों किस पे मैप होकर पहुंच गए 25 पे। तो ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट एक सिंगल पे चले गए, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। यानी इस केस में किस केस में जब R to R दे रखा है तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। अगर इस केस में हम देखें, हालांकि वो आगे एग्जांपल है, इस केस में देखें जब नेचुरल टू R है, जब नेचुरल का मतलब ध्यान रखना, नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर का मतलब होता है केवल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं। यानी यहाँ पर डोमेन रियल नंबर था जिसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है जीरो भी होता है, यहाँ पर डोमेन केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो भी इंटीजर्स, यानी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरे को ये डायग्राम बनाना हुआ कि इधर मेरा नेचुरल नंबर है इधर मेरा रियल नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, अब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। रियल नंबर में तो सारे ही होते हैं, मतलब प्लस भी माइनस भी। 1 किस पे मैप होगा, स्क्वायर करके बताना है, 1 1 पे मैप होगा। 2 किस पे मैप होगा, 4 पे मैप होगा। अब यहाँ पर -2 अगर होता, लेकिन है नहीं क्योंकि ये नेचुरल नंबर हमने लिया है। अगर -2 होता यानी डोमेन और बड़ा होता, जैसे कि रियल नंबर, जैसे यहाँ पर डोमेन थोड़ा बड़ा है, यानी ये डोमेन या कोडोमेन ही आपको पता है, यहाँ पर डोमेन प्लस भी है माइनस भी है जीरो भी है। यहाँ पर डोमेन छोटा कर लिया, केवल नेचुरल नंबर की बात करने लगे। तो जब डोमेन छोटा कर लिया उस केस में
जो दो डिफरेंट एलिमेंट के एक ही सिंगल इमेज मिल जा रहा था, जिसकी वजह से फंक्शन मेनी वन हो गया था। लेकिन यहां पर 1 तो 1 पे गया, -1 भी 1 पे चला जाता, लेकिन -1 तो यहां है ही नहीं। समझने की बात है कि जैसे 2 गया 4 पे, हो क्या रहा है भैया, स्क्वायर हो रहा है, ध्यान रखना। 2 गया 4 पे, -2 भी 4 पे चला जाता स्क्वायर होके, लेकिन मजे की बात है कि -2 इसमें है ही नहीं है इसमें, इस वजह से ये मेनी वन नहीं हो रहा, इसलिए 1 1 हो रहा है, ध्यान रखना। और 3 किस पे मैप होगा, 9 पे। अगर इसमें -3 की परमिशन होती, -3 की आज्ञा होती, तो ये -3 का स्क्वायर करते फिर से 9 हो जाता। तो मैं कहता कि 3 भी 9 पे गया, -3 भी 9 पे गया, तो भैया ये 1 1 नहीं हो, लेकिन इसमें -3 तो है ही नहीं। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये तो 4 किस पे जाएगा, 16 पे एंड सो ऑन। तो मैं ये बोल रहा हूं कि केवल पॉजिटिव नंबर्स जब ये आ गए तो ये सारे के सारे एक एक पे जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। यहां पर अगर माइनस होता, जैसे कि यहां है, यहां पर 2 भी है और -2 भी है, 3 भी है और -3 भी है, 5 है और -5 भी है, जैसा कि यहां पे लिखा है, तो -5 भी है। इस वजह से ये फंक्शन जो लिखा था ये मेनी वन है। लेकिन इसका डोमेन थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर दूं, क्या कर दूं, छोटा का मतलब पहले रियल नंबर था डोमेन, जिसमें प्लस सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और 0 थे, छोटा कर दिया तो केवल नेचुरल नंबर आ गए, यानी केवल पॉजिटिव 1 2 3 4 आ गए। इस वजह से ये 1 1 बन पाया। यानी डोमेन को छोटा बड़ा कर करके फंक्शन का नेचर बदल सकते हैं। किसी डोमेन पर अगर फंक्शन 1 1 है तो उसका डोमेन थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। फिर से सॉरी, उल्टा बोल गया शायद। अगर किसी डोमेन पे फंक्शन मेनी वन है तो उस डोमेन को बदल दूंगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। मुद्दा यह है कि 1 1 होगा या मेनी वन होगा, ये डोमेन पे डिपेंड कर देता है। जैसे डोमेन यहां पर रियल नंबर था और फंक्शन f(x)² था, उस केस में ये मेनी वन बना था, मेनी वन। लेकिन अगर वही डोमेन थोड़ा सा छोटा कर दूं और फंक्शन में सेम रखूं तो ये इस बार 1 1 बन गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = x², तो बताओ कि ये 1 1 है कि मेनी वन, तो कह दे, आप क्या बोलो सावधान, रुक जाओ, केवल इतने से नहीं बता सकते, आपको डोमेन बताना पड़ेगा, आपको कोडोमेन बताना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है या क्या है। यानी 1 1 मेनी वन देखने, भले ही f(x) = x² है, यही f(x) = x² किसी कंडीशन में मेनी वन बन जाएगा, किसी कंडीशन में 1 1 बन जाएगा। यानी डिपेंड किस पे करेगा, डोमेन और कोडोमेन पे। ठीक है, पर्टिकुलरली डोमेन पे, कोडोमेन इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि फंक्शन भी वो होना चाहिए, तो इसलिए मैं कोडोमेन वर्ड भी यूज कर रहा हूं। यानी इन जनरल आपके क्लास 12th के हिसाब से कोई फंक्शन का नेचर 1 1 है कि मेनी वन है, वो डिपेंड करेगा डोमेन क्या है, फंक्शन क्या है उस पर नहीं। क्योंकि f(x) = x² ही यहाँ पर मेनी वन बन गया, वो यहाँ पर 1 1 बन गया, फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या है, डोमेन पे डिपेंड करेगा। डोमेन कुछ और लोगे कुछ और बनेगा, कुछ और लोगे कुछ और बनेगा। सीधी और सिंपल सी बात है। आई होप आपने ये पूरा खजाना पकड़ लिया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई क्या कह रहे हैं कि यहां पर R से R में है तो ये नॉट एन इंजेक्शन, सॉरी, पहली लाइन में क्या लिखा है, अगर R से R में है तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा बच्चों, आपके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, एग्जाम्पल बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है। खाना ऐसे ही दाल फेंक दूं ऐसे थाली में, फिर एक टाइप से रोटी नहीं खाओगे, बढ़िया से स्टाइल से सलाद वलाद काट के बढ़िया थोड़ा सा डेकोरेट करके दूंगा तो आपको खाने में मज़ा आएगा। खाना थोड़ा कम ज़्यादा भी रहेगा तो आप मैनेज कर लोगे, चलो खाना सही से मिला था, इज्जत से मिला था, प्रेम से मिला था। अभी फिर वही है कि किताब का एक वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दूँ, चाहे जैसा करवा दूँ, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। जो मैंने अभी बोला, ये कह रहे हैं कि f(x) = x² है। अब क्या करें, 1 1 नहीं है, नॉट एन इंजेक्शन, क्यों, मैंने बोल दिया डोमेन कुछ और है। अब लेकिन ये वाला लिया तो ये 1 1 बन जाएगा, क्यों, डोमेन छोटा कर दिया। अब यहाँ पर रीजन तो ये पता ही है, मैंने अभी सारा डिस्कस किया है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या क्या मिलता है उस पर चर्चा करेंगे।
आगे हम बात करते हैं, एक नोट छोटा सा दे रखा है, काश ये 2000 का नोट होता तो हम सारे जेब में रख लेते, लेकिन ये बुक वाला नोट है। क्या कह रहा है कि f(x) = x पावर n है, 1 1 होगा जब फंक्शन n इज ऑड। ये कॉमन सी एक जानकारी है जो आप लिख सकते हो क्योंकि बुक में भी दे रखा है। अब इज नॉट अ 1 1 जब इवन है। लेकिन देखो इसमें भी बच्चों कंडीशन है थोड़ी सी, ये स्लाइड थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसमें कंडीशन है कि आर डिफाइंड x = पावर n। अब ये कह रहा है कि 1 1 होगा जब n ऑड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। इसमें दोनों में बात कर लेता हूँ। f इज नॉट अ 1 1 फंक्शन इफ n इज इवन। अब देखो ये क्या है, n इज इवन। अब अगर मैं f(x) = x² ले लूँ तो क्या ये 1 1 है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर आपने पीछे बताया कि डोमेन बताना पड़ेगा, डोमेन क्या है। लेकिन अगर यहाँ पे पहले ही फिक्स कर दे कि रियल टू रियल बात हो रही है, रियल टू रियल बात हो रही है, अभी आप डोमेन चेंज नहीं कर सकते, उसके हिसाब से बताना है आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप कहोगे सर अगर रियल से रियल में बात चल रही है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर n ऑड है तो 1 1 होगा, n इवन है तो मेन इवन होगा। तो इसमें आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक दो इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास। ये रूल है कि नंबर ऑफ इंजेक्शंस यानी 1 1 फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में कितने होते हैं, ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, यानी क्लास 12 के बोर्ड में एनसीईआरटी में, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमने स्लाइड में दे रखी, वो आप देख लेना है। ये क्या कहते हैं कि ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शन NP, परमुटेशन आपने जो पढ़ा है वो क्लास 11th वाला वही है, इतने n = m है, 0 होगा जब n = लेस देन m होगा। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी और वो आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, ठीक है, इस वजह से इस पर मैं नहीं जाऊँगा। और ये डिटेल है, एग्जाम्पल 1 में 3p2 क्या होता है ये आपको पता है, NPR आप पता है, तो उसी फार्मूले के हिसाब से ये बना है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल और आता है कि अगर A में 3 एलिमेंट हैं, B में 5 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन A से B में कितने होंगे, यानी A और B में कितने फंक्शन बनेंगे, तो 0 बनेंगे। क्यों? क्यों आपको ये कंडीशन देखनी है कि अगर A में एलिमेंट B में एलिमेंट से ज़्यादा। थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, कहोगे सर इतना स्लाइड बना रखा है कुछ बता नहीं रहे हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर A में और B में सपोज यहाँ पर 3 एलिमेंट है, मैंने बोला A B C D, यहाँ पर मान लो 2 एलिमेंट है 1 2, अब फंक्शन है भाई तो इधर के सारे एलिमेंट तो मैप होने चाहिए, 1 इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, बाकी C और D को तो मैप करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मैप करोगे, कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढोगे, नहीं तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो C को कहीं भी मैप कर दो, चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये 1 1 है, यानी एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा जब डोमेन के साइड एलिमेंट ज़्यादा हो। तो वही चीज़ लिख रखा है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 हो जाएंगे जब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट से कम रहेंगे। तो A में 3 है, B में 5 है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 बनेंगे, जो भी बनेगा वो मेनी 1 ही बनेगा। तो इसमें चर्चा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास 12 में ये आता नहीं, तो राहत की सांस ले सकते हो। एक छोटा सा नोट है कि नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन बनते कैसे हैं, मतलब कितने बनते हैं, काउंटिंग करने के लिए होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए कि कितने फंक्शन बनेंगे कितने नहीं बनेंगे आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12th के फोबिया में बिजी हैं कि भाई 12th का बोर्ड का पेपर आ रहा है एंड सो ऑन, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछेंगे। ग्राफिक्स की बात हो रही है, छोटी सी कहानी बताई इन्होंने, मतलब हमने बनाई है। तो इस कहानी में ये है कि 1 1 फंक्शन अगर है तो ग्राफ पे उसको कैसे पकड़ेंगे। स्लाइड आपको ये देख लेना क्या लिखा है, लेकिन मैं उसको आपको क्रक्स बता दे रहा हूँ, मसाला क्या। कोई भी ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है, तो अगर वो 1 1 है या नहीं है कैसे पता चलता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है आपको। क्या ड्रॉ करना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक क्षैतिज रेखा। तो वो लाइन अगर ग्राफ को केवल एक बार कट करती है तो 1 1, एक से ज्यादा बात कट कर देगी तो मेनी 1। सिंपल, एक लाइन है, मान लो उस फंक्शन का नाम है 3x + 5, 1 1 है कि नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या परिभाषा होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन? अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस इन xy प्लेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है? अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस और व्हिच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन xy प्लेन इज नोन एज वर्टिकल लाइन। तो अब ये परिभाषा भी हो गई, ये याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ 3x + 5 इज 1 1 फंक्शन और नॉट। बोलोगे सर 3x + 5 का ग्राफ था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची, एक ही बार कट करी तो 1 1। आगे क्या कहानी चल रही है? आगे कहानी चल रही है कि भाई देखो एक ग्राफ है y = x² + 1 का, और कोई पूछे कि 1 1 है कि नहीं है, तो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज्यादा बार कट करती है तो 1 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? मेनी 1। अब देखो y = x² +
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी, कितनी बार कट करी, 1 2, तो क्या बोलोगे, मेनी वन। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये लाइन यहां भी खींच सकते हो, यहां भी खींच सकते हो, यहां नहीं खींचना है। क्यों, जो फंक्शन का डोमेन है, या सॉरी जो फंक्शन का, आप ये कह लो कि जो फंक्शन का कोडोमेन है उसमें खींचना है। फंक्शन का जो कोडोमेन जो दे रखा होगा फंक्शन, वैसे ऐसे क्वेश्चन में f फ्रॉम r टू r, सॉरी f फ्रॉम r टू r या f फ्रॉम 09 टू समथिंग r, इस टाइप का ये देना चाहिए। लेकिन क्लास 12th में एग्जामिनर ये जानता है कि बच्चा थोड़े कम लेवल पे है, तो डायरेक्ट चित्र दे देता है, डायरेक्ट ग्राफ दे देता है और पूछ लेता है 1 1 है कि नहीं है। तो इस वजह से ये संकट आपको नहीं देखना है कि कहां से कहां है, कोई संकट नहीं देखना है। एक ग्राफ देखा भैया, ग्राफ में मतलब जैसे जितना उसका स्पैन दिख रहा है, जैसे इस ग्राफ का स्पैन नीचे यहां से शुरू हो रहा है, ग्राफ ऊपर दूर तक जा रहा है ना, तो जितना स्पैन है उसमें खींचना लाइन, या लाइन यहां नहीं खींच देना। ओके, तो लाइन इसमें अगर आप खींच दोगे, कहीं भी इसमें खींचोगे तो देखो 2 बार कट करेगी, 2 बार कट करेगी, तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, मेनी वन है। अगर सोचो यही ग्राफ कैंची से काट देता, यानी डोमेन छोटा करके बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, कैंची से काट के इस ग्राफ को केवल इतना बना दूं, इसी ग्राफ का आधा कर दूं, इधर वाला निकाल दूं, तब आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो एक ही बार कट करेगी। इस केस में क्या हो जाएगा, 1 1, यानी यही ग्राफ 1 1 बन गया यहां पर, और यही ग्राफ मेनी वन बन गया। डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है, जो मैंने बात शुरुआत में बताई है आपको। ठीक है, तो ज्यादा नहीं देखना, क्योंकि क्लास 12th में एक ग्राफ उठा के देते हैं बोर्ड में, पूछते हैं 1 1 है कि नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। और या ऑन टू है कि नहीं है वो भी पूछ लेते हैं। वैसे ऑन टू का जनरली पूछते नहीं है, बट आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ y f(x²+1) इज मेनी वन फंक्शन, नोट दैट मेनी वन फंक्शन कैन बी मेड 1 1 बाय रिस्ट्रिक्टिंग, यानी बाधित करके, छोटा करके, रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। याद करो जो मैंने पीछे बात करी थी कि इट इज द डोमेन विच मेक्स अ फंक्शन 1 1 और मेनी वन। डोमेन ही है जो फंक्शन को 1 1 बनाएगा, डोमेन ही छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डोमेन छोटा बड़ा करके फंक्शन का 1 1 या मेनी वन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। डीप में नहीं जाना है, बोर्ड पे रहना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये सब बेसिक नॉलेज है। अगर आप फ्यूचर में तैयारी करोगे किसी भी चीज़ की, चाहे आप सीयूईटी की करो, सीयूईटी तो चलो कम लेवल पे होता है, जेई की तैयारी करोगे, मेन, एडवांस एंड सो ऑन, तो आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। बेसिक या फाउंडेशन आपका अच्छा हो जाएगा तो आपको दिक्कत कम होगी। तो आगे हम बात कर रहे हैं, एक बात हमारे पास है कि मैक्सिमा या मिनिमा की बात हो रही है, तो जब मैक्सिमा या मिनिमा की बात होती है तो वो मिनिमम हो जाता है। कैलकुलस में देखेंगे, कैलकुलस के टॉपिक में मैक्सिमा या मिनिमा होने का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ छोटा सा, कि अगर कोई ग्राफ है हमारे पास, ऐसे इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमा हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और एक और ग्राफ है ऐसे इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सबसे कम वैल्यू, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा। तो अगर मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, तो क्योंकि ग्राफ मैक्सिमा होने का मतलब है कि एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो इस केस में लाइन खींचोगे तो 2 बार कट करेगी, उसका उल्टा रहेगा तो भी 2 बार कट करेगी, एंड सो ऑन। तो ऐसी चीजों पे हमें जाना नहीं है, कैलकुलस में बात करेंगे। तो ऐसे फंक्शन मिनिमम होते हैं जिसका यानी एक लोकल, अगर एक लोकल आपका मैक्सिमा हो, एक सेकंड, हाँ, एक लोकल हमारे पास अगर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो तो ऐसे फंक्शंस मिनिमम होते हैं। दूसरा, अगर इवन फंक्शन है वो भी मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। और पॉलिनोमियल जो होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकते हैं, उसमें क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स अगर ऑड डिग्री है, 3 की, 5 की, 1 की, तो 1 1 होगा। इवन डिग्री है तो इवन है तो आपका मिनी वन हो जाएगा। लेकिन स्टिल ये आप ध्यान रखना कि वो सारी की सारी, ये सारी की बातें जो हैं ये डोमेन पे डिपेंडेंट है कि डोमेन क्या है। ये बातें तो ट्रू हैं, लेकिन डोमेन पे भी काम करना पड़ेगा कि डोमेन कैसे कैसे चेंज होता रहता है। अब मैंने जो बोला अभी इसके पहले 1 1 की सारी चर्चा हुई है, तो उसमें आप ये ध्यान रखना कि डोमेन को आपको ध्यान से देखना। अब एक छोटा सा एमसीक्यू है, बोर्ड में तो आपको एमसीक्यू भी मिलता है, आपको पता है। तो आपको यहाँ पे देखना कि ये फंक्शन f(x²) है, लेकिन डोमेन क्या है, रियल नंबर है, यानी इसमें 1 भी है तो -1 भी है, 2 भी है तो -2 भी है। f(x²) है, f(x²) है यहाँ पर,
अब 2 पुट करोगे तो 4, -2 पुट करोगे तो उसमें भी 4। तो क्लियर है, क्योंकि हमने इसकी चर्चा की है तो आपको पता है कि ये एक मेनी वन फंक्शन है, या फिर एक ये वन फंक्शन नहीं है, या एक ये इंजेक्शन नहीं है, ऐसे समझना है। तो इसमें क्या कहानी है, इंजेक्शन है, मेनी वन है, नॉट एन इंजेक्शन, वन। तो वन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ये नॉट एन इंजेक्शन बोल दो या मेनी वन बोल दो, एक ही बात है। चलो इसमें आगे क्या कहानी चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन फंक्शन। ये तो वन है, देखो 4 ग्राफ हमारे पास आ गए। वन कौन से, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, अगर वो एक ही बार कट करेगी तो वन, एक से ज्यादा बार कट करेगी तो मेनी वन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें खींच दो फटाफट। चलो जी, इसमें पहले खींचो, यार एक ही बार कट कर रही है, एक ही, हर जगह देखो ना, एक ही बार कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है, चाहे जहाँ खींच दो। इसमें देखो आया है, इसमें तो देखो 1 2 3 4 बार कट कर रही है, तो क्या मिनिमम होगा। तो आपका सॉरी, ये वन कैसे होगा जब 4 बार कट करे, एक बार कट करनी चाहिए। इसमें देखो 2 बार यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कहीं भी खींचो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब इसमें मुद्दा ये होता है कि कम से कम एक जगह ऐसा जरूर मिल जाए जहां पर एक से ज्यादा बार कट करे। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी जगहों पे वो एक ही बार कट करे, ये ध्यान रखना। मेरे को कम से कम एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहां पर एक से ज्यादा बार कट करे। जैसे इस ग्राफ में आप यहाँ पर खींचोगे तो वो तो देखोगे कि एक ही बार कट करा, लेकिन उससे नहीं होता। उसमें कम से कम मेरे को ऐसा पॉइंट जरूर मिलना चाहिए जिसमें वो एक से ज्यादा बार कट करे। तो ऑब्वियसली कई जगह पे हो रहा है ऐसा। इसमें देखो यहाँ पे खींचोगे 2 बार कट कर रहा है, नहीं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर खींचो 1 बार 2 बार, तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मेनी वन। इसमें देखो कहीं भी खींचो, जय सिया राम, कहीं भी खींचो देखो एक ही बार कट करेगा, हमेशा एक ही बार कट करेगा। चाहे यहाँ खींचो 1 बार, चाहे यहाँ खींचो 1 बार, चाहे यहाँ खींचो 1 बार। हॉरिजॉन्टल खींचना है, ऐसी लाइन मत खींच देना, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना है, एक्स एक्सिस के समांतर खींचना है। क्लियर है। तो इन सारे, इसमें देखो एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार। तो वन कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो भाई इसमें बताना है कि वन फंक्शन कौन सा है। तो हमारा वन फंक्शन है ये थर्ड वाला। आगे चले। अब ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने बनेंगे। मैंने बताया कि फंक्शन कितने बनते हैं कितने नहीं बनते, वो आपको एक सीधा सा फार्मूला दिया था, वहां से आपको देख लेना है, वहां से आपको इसको देख लेना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एन है और यहाँ पर रियल से रियल है, यानी +2 भी है, -2 भी है, +1 भी है, -1 भी है। अगर ये नेचुरल होता, यहाँ पर नेचुरल नंबर होता तो केवल 1 2 3 4 प्लस वाले रहते और केवल फिर वो माइनस वाले नहीं रहते। तो आर से आर पे बताना है। तो यहाँ पर क्या है, एन है और एन ऑड है, तो एन ऑड है तो आपको क्या हो जाएगा 1 1। अगर इवन होता तो मेनी वन। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, फटाफट हमने कर लिया इसको।